अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के फ़र्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के उनको कंप्लीट करेंगे। इसका आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने कहा है कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इनको हम पहले देखेंगे। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि जो आप दो कंडीशंस उसने हमें खुद मेंशन कर दी हैं वो आपने क्या करना है बाय वेरीफाई करनी है बाय यूजिंग दैट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। यानी क्वेश्चन 1 की ये जो 4 डायग्राम्स हैं इनको यूज़ करते हुए आपने ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है वेरीफाई करना है। अब आपके पास वेन डायग्राम्स तो 4 दी हुई हैं, इसका मतलब है कि हर वेन डायग्राम के ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी लगेंगी। यानी कि अब अगर आप सेकंड वेन डायग्राम क्वेश्चन की लेंगे तो उस पर ये वाली प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और सेकंड प्रॉपर्टी। इसी तरह 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स के ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि वाकई वो उसकी जो है प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। तो प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस के ऊपर लगाने से पहले हम देखते हैं ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 वही सेम स्टेटमेंट्स। आप पहला देखिए उन्होंने क्या कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पहले मैं इस प्रॉपर्टी को इसके 4 पार्ट्स के ऊपर लगा लेती हूँ। यानी जो क्वेश्चन 1 के जो 4 पार्ट्स थे उनके ऊपर पहले ये प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी पहले आप देखें। उन्होंने कहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी। उन्होंने क्या किया यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये है यूनियन और ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर लग रही है ओवर इंटरसेक्शन। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी ए यूनियन बी, उसके बाद ए यूनियन सी और मिड में क्या आएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन है यानी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन बाहर है और इंटरसेक्शन आ गया। फिर उसको आपने क्या करना है ए यूनियन ए, इन दोनों को एक बार बी के साथ लिख देना है, इन दोनों को एक बार आपने सी के साथ लिख देना है और मिड में क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपली इंटरसेक्शन। अब हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का तो हमें पता चल गया है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली ए यूनियन जो है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बी पे भी और सी के ऊपर भी। अब हम इसकी पहले राइट हैंड साइड लिखते हैं और फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट की वेन डायग्राम यही है, ए बी सी मैंने इस तरह से बना लिया है। अब जिन्होंने इस स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है वो समझे होंगे तो उनको ये वाला पार्ट भी बहुत आसान लगेगा। पहले में देखें, आपको पता है कि हमेशा हम कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट देखें। उन्होंने क्या कहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि आपका बी की सर्कल और सी के सर्कल में कौन सा एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ कॉमन है। यानी कि बी के एरिया में और सी के एरिया में ऐसा कौन सा एरिया है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है या कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है बी का सर्कल ये है और सी का सर्कल ये बी का ये है और सी का ये है। अब इसमें ए को आपने नहीं देखना, सिर्फ बी और सी को आप देख रहे हैं। तो ये एरिया है जो दोनों में क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको शेड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, उसने क्या कहा है आपको, या मैं बॉक्स बना के इसका आंसर भी लिख देती हूँ कि ये शेडेड लाइन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे देखें, उसने क्या कहा है कि इस एरिए का यानी कि जो बी इंटरसेक्शन सी वाला इस एरिए का आपने क्या लेना है यूनियन लेना है ए के साथ। यानी ए का यूनियन अब इसके आंसर के साथ लेना है। इन दोनों का आंसर क्या आया अब ये, यानी कि अब आपका बी और सी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये नहीं कंसीडर हो रहा, जस्ट ये जो इसका आंसर आया इन दोनों का आंसर ये था। इस आंसर का आपने यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। यही है। अब यूनियन में आपको पता है क्या होता है, कॉमन पार्ट भी होता है और अनकॉमन भी होता है। यानी कि वो दोनों पार्ट्स जो दोनों में कॉमन भी हों और जो दोनों अनकॉमन भी हों। तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों पार्ट्स जो हैं हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो अब मैं क्या इसको मेंशन करूँगी, प्लस प्लस से मेंशन करूँगी, इसके ऊपर भी क्या लगाऊँगी प्लस प्लस। अब देखें स्टूडेंट्स, मेरा आंसर कौन सा है, ये जिसके ऊपर सब प्लस प्लस लिखा है। अब ये जो पहले मैंने इसको शेड किया था वो क्यों शेड किया था,
क्योंकि मुझे वो हेल्पिंग जो थोड़ा सा पोर्शन मिल गया था जिसका मैं फ़र्दर आगे से इसके साथ जो है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करी थी। बट आपका जो बेसिक आंसर है वो प्लस प्लस है, प्लस इस एरिया में है और प्लस इस एरिया में। उससे पहले जो शेडेड एरिया है वो आपका कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिकली आपने इस आंसर तक पहुंचने के लिए यानी ओवरऑल आंसर तक पहुंचने के लिए आपने एक छोटा सा पोर्शन पहले सॉल्व कर लिया था। ठीक हो गया। तो बेसिकली अब ये जो प्लस प्लस वाला है ये आपका एरिया है। ठीक है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे मेंशन ऐसे करूँगी कि दिस वन और दिस वन ये सारा का सारा आपका क्या है, आंसर का पार्ट है। ठीक हो गया, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ना ये वाला एरिया और ये एरिया मेरा आंसर है, तो इसके ऊपर पहले शेड बना हुआ था इसलिए मैंने वहाँ पे भी शेड मेंशन कर दिया है। ठीक हो गया। अगर जस्ट प्लस करती तो आप यहाँ पे ये बता रहे होते कि इसका आंसर ये है, जबकि इसका आंसर तो ये भी है, इसलिए इस पोर्शन को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में दो चीज़ें हैं। पहला है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि आपके पास ए और बी का यूनियन, तो आपको पता है कि ए यूनियन में सब आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये ए का सर्कल भी आ जाएगा और ये साथ में बी का सर्कल भी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मेरा आंसर में यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, ए यूनियन बी के ये स्ट्रेट लाइंस मैंने यूज़ किए हैं। अब ये स्ट्रेट लाइंस क्यों यूज़ किए अभी मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताती हूँ। नेक्स्ट देखें, ए यूनियन सी। अब ए का यूनियन आपने क्या लेना है, सी के साथ लेना है। तो ए का पार्ट ये है और सी का पार्ट ये है। तो यूनियन में आपको पता है क्या होता है, दोनों का कॉमन पार्ट, सॉरी दोनों का कॉमन अनकॉमन दोनों। ठीक हो गया। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या लिखूँगी कि एक तो ये एरिया है जिसके ऊपर बॉक्सेस बन रहे, एक ये एरिया है जिसके ऊपर जस्ट स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। यही दो आंसर्स मेरे बन रहे हैं ना, ये बॉक्सेस वाला पार्ट जिसमें बॉक्स बन रहे हैं और ये। अब बॉक्सेस क्यों बने थे, क्योंकि ये एरिया पहले भी यूज़ हुआ था, ये एरिया भी पहले यूज़ हुआ था। कब यूज़ हो रहा था, ए यूनियन बी में। अब वही सेम एरिया दोबारा यूज़ हो रहा था किसके लिए, सी और ए के लिए, तो इसलिए वो डबल उसके ऊपर लाइंस आ गई हैं। ठीक हो गया। अब आपने आंसर निकाला है, ये तो इसका पार्ट का था, ये इस पार्ट का था। अब इसका आंसर में क्या पार्ट आएगा, अब ज़रा आपने गौर से सुननी है बात कि आपने जब लिया था ए यूनियन बी तो आपका ये दो एरिया आए थे जिसको मैंने इस तरह से हाईलाइट किया। अब देखें ज़रा आप गौर से, तो ये वो एरिया है। ठीक हो गया। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई थी और पहले मैंने क्या लगाई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी। ठीक हो गया। तो पहले ये वाली लाइंस थी। अब मैं इनको थोड़ा सा दोबारा से इनको कर रही हूँ बोल्ड, ताकि आपको एक चीज़ मैं समझा सकूँ। अब ज़रा देखें, इस पूरे एरिया के अंदर कौन सा एरिया है जो 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, यानी डबल टाइम्स यूज़ हो रहा है। एक तो ये ए की पूरा बबल और दूसरा ए और बी सी के दरमियान में होने वाला ये कॉमन एरिया। डबल टाइम क्यों यूज़ हो रहा है, मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक बार इसके ऊपर वर्टिकल्स लाइन लगाई थी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी, दोबारा हमने इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस लगाई थी। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या यूज़ हो रहा है, 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है। तो इट्स मीन जब मैंने इसका आंसर निकाला और इसका आंसर निकाला तो आंसर तो ओवरऑल सारा कुछ आया, लेकिन उसके अंदर कॉमन पार्ट, क्योंकि अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, दोनों के दरमियान क्या इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट मेरा कौन सा आ रहा है, वही पार्ट कॉमन होगा जो 2 टाइम्स यूज़ हो रहा होगा। तो ये ए और दिस एरिया क्या है आपका 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि ऐसी लाइन जो जिनके ऊपर ये इस तरह के बॉक्सेस बन रहे हैं वो मेरा एरिया क्या है, इसका आंसर है। फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो 3rd टाइम ये एरिया है कि इंटरसेक्शन है, तो मैं इनके ऊपर क्या लगा देती हूँ, प्लस प्लस मेंशन कर देती हूँ और यहाँ भी प्लस प्लस मेंशन कर देती हूँ। अब ज़रा देखें क्या दोनों का आंसर सेम है, यस। क्यों, इसका भी ए और दिस पोर्शन, इसका भी ए और दिस पोर्शन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर्स क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड।
इसको रिपीट कर देती हूँ। इस वाले को आपने पहले क्या लिया था, ए यूनियन बी, तो उसमें मैंने ए और बी यूनियन जब लिया था तो उसमें वह हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी, ठीक हो गया। फिर मैंने लिया ए यूनियन सी। ए यूनियन सी जब मैंने लिया तो ए और सी के दरमियान में यूनियन लेना था, तो अब पहले तो मैं यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर चुकी थी, अब मैं दूसरा पार्ट सॉल्व कर रही थी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे वर्टिकली लाइंस लगाना शुरू कर दी, ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये दो पार्ट सॉल्व कर लिए। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, यानी इसके आंसर और इसके आंसर का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट वो पार्ट कहते हैं जो 2 टाइम्स यूज़ हो रहा था, यानी वो एरिया। अब देखें यहाँ पे भी 1 टाइम लाइंस है, इसके अंदर भी 1 टाइम। ये पूरे का पूरा ए एक ऐसा है जिसके अंदर 2 दफ़ा लाइंस आ रही हैं और ये एरिया पोर्शन जो है 2 टाइम्स है। तो मैंने यहाँ पे प्लस प्लस मेंशन किया कि बेसिकली ये जो प्लस प्लस वाला एरिया है वो मेरा क्या है, आंसर, जैसे यहाँ पर था। उस प्लस प्लस से बिफोर जो भी लाइंस हैं, जितने भी टाइम्स यूज़ हो रही हैं, वो बेसिकली नहीं, बेसिकली प्लस प्लस जब मैंने मेंशन कर दिया तो इसका मतलब है प्लस प्लस वाला मेरा क्या आ गया, आंसर आ गए, ठीक है। अब आपका जो बुक है उसके अंदर जो आंसर है उसके अंदर इस जगह को और इस जगह को फिलअप करके आंसर मेंशन किया गया, जबकि उससे बिफोर ये जो हम लाइंस लगाते हैं, ये जो हम पार्ट्स को, इस पूरे पार्ट को स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो चीज़ें उसमें फ़ाइनल नहीं है। फ़ाइनल आंसर में इस एरिए को और इन दोनों एरियाज़ को आपके आंसर में उन्होंने जस्ट रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले भी वो लाइंस लगा रहे होते हैं। अब देखते हैं पार्ट 2। इसका पार्ट 2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, बट सेम प्रॉपर्टी ही इसके ऊपर भी हम यूज़ करेंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाली। अब देखें, इसकी राइट हैंड साइड हमने लिखी और देन लेफ्ट हैंड साइड। अब पार्ट 2 की जो वेन डायग्राम वो क्या है, डिफरेंट है। अब ज़रा देखें, आपने क्या लेना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि ये आपका पार्ट कौन सा पार्ट आएगा, इसका कॉमन पार्ट आएगा, ठीक है। कॉमन पार्ट लेते हैं ना इंटरसेक्शन में। अब वो कहते हैं कि इस एरिए का, यानी कि बी का, यानी ये जो आंसर है उसका आपने यूनियन किससे लेना है, ए के साथ। अब मैं इसका यूनियन ले रही हूँ ए के साथ, तो इसका मतलब है ये एरिया भी आ जाएगा और ये एरिया भी आ जाएगा। तो यूनियन में ये एरिया भी इंक्लूडेड होता है और ये भी। तो मैं दूसरी दफ़ा क्या लगा रही हूँ, प्लस प्लस। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा कि मैं यहाँ पे प्लस प्लस क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि प्लस प्लस बेसिकली आपने माइंड में ये रखना है कि जो प्लस प्लस वाला एरिया होगा वो बेसिकली हमारा आंसर होगा, वही एरिया हमारा आंसर होगा। तो उससे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लग रही हैं, वर्टिकल लाइंस लग रही हैं, वो हमारा नहीं है इसमें। इसलिए उसमें 2 टाइम्स इसलिए लाइंस लगती हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस आते हैं, 1 और 2। इसमें जस्ट 1 है और देन उसके बाद फाइनल आंसर आ जाता है, तो इसलिए इसमें एक ही दफ़ा लाइन लग रही है। तो पहले मैं इसके आंसर में कौन सा पार्ट था, मेरी स्ट्रेट लाइंस। और अब इस ओवरऑल में मेरा 2 एरिया आ रहे हैं, एक तो जस्ट प्लस प्लस जहाँ मेंशन है, और दूसरा वो एरिया जिसके अंदर प्लस प्लस और लाइंस भी आ रही हैं। अब देखते हैं हम अपने इस एरिए को। इसमें क्या है, ए यूनियन बी। अब यूनियन में यानी ए का यूनियन लेना है बी के साथ, तो यूनियन में आपको पता है कॉमन अनकॉमन दोनों पार्ट आते हैं, तो इसका मतलब है ए का भी सारा एरिया आ जाएगा और बी का भी सारा एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ये स्ट्रेट लाइंस। अब देखते हैं ए यूनियन सी। अब मैंने लेना है ए का सी के साथ यूनियन। तो आपको पता है अगर मैं 2 चीज़ों में यूनियन ले रही हूँ, यानी ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वर्टिकल्स लाइन लगा दूँगी, ये हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन यानी पूरा ए और पूरा सी। तो यहाँ पे अब मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, एक तो वो एरिया जिसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं और एक वो एरिया जिसके अंदर जस्ट स्ट्रेट लाइंस हैं। अब इसका आंसर लेना है और आंसर में क्या है, इंटरसेक्शन। अब ज़रा आप गौर से देखें कि आपके इसके आंसर में वो पार्ट आना चाहिए, नहीं अब ये पूरा आंसर है, इस पार्ट में वो कौन सा पोर्शन है जो 2 टाइम्स यूज़ हुए हैं। तो गौर से देखें, एक तो ये ए वाला एरिया, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल्स भी हैं, और ये वाला पोर्शन जिसके अंदर, ये वाला पोर्शन जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। तो ये इसके ऊपर मैं प्लस प्लस लिख दूँगी क्योंकि यही पोर्शन मेरा क्या है, आंसर है। तो अब अगर आप गौर से देखें राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड को, तो देखें यहाँ पे भी प्लस प्लस वाला कौन सा एरिया है, दिस वन और दिस वन। यहाँ पे प्लस वाला एरिया कौन सा है, दिस वन और दिस वन। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी आपकी राइट हैंड साइड
इक्वल हो गई है किसके साथ, लेफ़्ट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ भी हमारा जो कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब देखें सेम प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 देखें आपका, उसमें क्या है, पहले बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है। अच्छा, अब इस पार्ट को थोड़ा सा आपने गौर से देखना होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो तीनों जो हैं आपके पास सर्कल्स, वो तीनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए हैं, यानी ए बी के साथ और सी जो है वो ए और बी दोनों के साथ। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अभी जो प्रीवियस 2 पार्ट थे उनमें 2 कनेक्टेड थे और थर्ड आपका डिसकनेक्ट हुआ था, यानी थर्ड दोनों के साथ उसका कनेक्शन नहीं था। अब यहाँ पे तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं, तो आपके यहाँ मिस्टेक के चांसेस जो है ना हो, इसलिए आप ज़रा गौर से देखें। आपने पहले लेना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में आपकी बी की बाउंड्री है ये, ठीक है, और सी की बाउंड्री है। जो आपने बी और सी देखना है, अब ये एक नहीं आपने कंसीडर करना। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो शेडेड लाइन है वो कौन सी बनेगी, दिस वन। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये आपका एरिया आ गया इसका आंसर। अब क्या करना है, उन्होंने कहा है कि ए यूनियन दिस वन, तो इसका आंसर मेरा आया ये। इसका अब आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है ए के साथ। तो इसका मतलब है ये पोर्शन और ये पोर्शन, यूनियन में क्या होता है, कॉमन अनकॉमन दोनों। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, यानी पूरा जो ए है उसके ऊपर भी प्लस प्लस लग जाएगा, यानी फुल ए के ऊपर, और ये जो एरिया था इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, हमारा प्लस प्लस लग जाएगा। अब ज़रा आप गौर से देखें तो आपके आंसर जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो जस्ट प्लस प्लस है, एक लाइंस के ऊपर प्लस प्लस है। अब प्लस प्लस वाला जो है पोर्शन वो आपका आंसर है, ठीक है। तो वो प्लस प्लस वाला कौन सा आंसर है, एक पूरा ए आ गया और एक बी और सी के दरमियान बनने वाला ये आपका आंसर आया यहाँ पे। अब यही पोर्शन आपका यहाँ भी आना चाहिए। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने लेना है क्या, ए और बी के दरमियान यूनियन। यूनियन आपको क्या पता है, यूनियन में दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि ए का पूरा सर्कल भी हो जाएगा, ठीक है। ये ए का पूरा सर्कल है, इसको भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब फर्दर क्या है, बी भी, अब पूरा बी भी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने पूरे बी को भी कर लिया। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप में देखें, ए यूनियन सी। अब ए का मैंने किसके साथ लेना है, यूनियन सी के साथ। तो इसका क्या मतलब है, पहले इस पोर्शन के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ किए हैं, तो इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए मैं कौन सी लाइन यूज़ करूँगी, वर्टिकल लाइंस, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके ना कि ये वाली जो लाइंस हैं वो इस पोर्शन का आंसर है, ये वाली लाइंस इस पोर्शन का आंसर है। तो अब ए यूनियन सी, तो इसका क्या मतलब है, पूरे का पूरा ए, यहाँ पूरे ए पे लाइंस लगा दी मैंने, और साथ में पूरे का पूरा सी। अब ये देखें, ये सी है, ये पूरा सी है, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ सर्कल लगाऊंगी और बॉक्स बनाया, ये लाइंस हैं इसके लिए। और इसके लिए क्या होगा कि एक तो वो लाइन, एक वो पोर्शन जिसमें बॉक्सेस बन रहे हैं, और एक वो पोर्शन जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, ठीक हो गया। अब इसके आंसर में क्या आएगा, जो मेन इन दोनों, ये तो इंडिविजुअल एक एक पार्ट का आंसर था, अब ओवरऑल आंसर क्या आएगा, आप ज़रा गौर से देखें। अब इस पूरे जो आपने सॉल्व किया है, इस पूरे में कौन सा एरिया ऐसा है जो 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, तो ज़रा गौर से देखें आप। तो ए पूरा ए, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल भी हैं। दूसरा आपके पास ये वाला पोर्शन जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल भी है। इसमें जैसे ये वाला जो पोर्शन है इसमें जस्ट हॉरिजॉन्टल है, ये जो पोर्शन है इसमें सिर्फ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस प्लस, यानी ये जो प्लस प्लस वाला पोर्शन है ये मेरा क्या बन गया है, इसका आंसर बन गया है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस लगाऊंगी और उसके ऊपर प्लस प्लस मेंशन करूँगी। अब ज़रा आप देखें दोनों में, यहाँ पे प्लस प्लस वाला पोर्शन आंसर है, यहाँ पे भी प्लस प्लस वाला, दोनों का सेम एरिया शेडेड हो रहे हैं, यानी दिस ए, दिस पोर्शन फुल ए एंड विद दिस पोर्शन। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है लेफ़्ट हैंड साइड के। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं इस चीज़ को,
ठीक है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तो ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ ये चीज़ है, तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसे इक्वल हो सकती है? नो, आपने ये देखना है कि ऊपर जो हम प्लस प्लस लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे आंसर को, तो वो प्लस प्लस आपके किस एरिए में है? जैसे ये पूरे ए में और इस पोर्शन में, पूरे ए में और इस पोर्शन में, तो इसका मतलब है दोनों सेम एरियाज़ पे प्लस प्लस लिखा है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, क्योंकि सेम एरिया जो है वो शेडेड हमें आंसर में आ रहा है। बट जो उससे बिफोर हम ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगाते हैं वो हमारा आंसर नहीं है, वो हमारे आंसर तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो काउंट आपका फाइनल ये प्लस वाला ही होगा। यहाँ ये मैं इसलिए मेंशन कर देती हूँ क्योंकि हमारा ये एरिया कुछ इस तरह का बन रहा है कि प्लस के पीछे वो लिखे हुए, इसलिए मैं यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों चीज़ों को आप आपस में कंपेयर करें। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें आपका वो ए और बी कनेक्टेड है, सी बिल्कुल डिसकनेक्ट हुआ है। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी अगर आप लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? नो शेडेड। क्यों नो शेडेड आ रहा है? क्योंकि बी और सी के दरमियान में कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है, सी यहाँ पड़ा हुआ है और बी यहाँ है। अब देखें इस नो शेडेड एरिया का यानी इस नो एम्प्टी का यूनियन किसके साथ लेना है आपने? ए के साथ। अब ए के साथ आपको पता है यूनियन क्या होता है, यूनियन में आपके पास सब आ जाता है, कॉमन अनकॉमन। तो पहले तो कुछ था ही नहीं, तो पूरे का पूरा ए, मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगी? प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लस प्लस है वो मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पहले कुछ होता तो मैं उधर वहाँ पे लाइंस यूज़ करती कि वो कुछ शेडेड है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। अब देखें यहाँ पे उसने कहा है ए यूनियन लेना है सी से। अब ए का जब सी के साथ यूनियन लेना है तो इसका मतलब है कंप्लीट ए भी आ जाएगा। यूनियन में दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन में जस्ट दोनों का कॉमन पोर्शन आता है, तो ए भी पूरा हो गया और हमारा सी भी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखें उसने क्या कहा है। सॉरी, मैंने पहले ये पोर्शन सॉल्व कर दिया, ये करना था। चलें ठीक है, पहले अगर मैंने ये कर दिया अब मैं इस पोर्शन करती हूँ। तो ये देखें इसको, ये अब ए यूनियन बी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगा लूँगी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब लूँगी तो ए और बी का यूनियन, तो इसके लिए क्या होगा? दिस एरिया, यानी पूरा पूरा ए और पूरा बी। इसी लाइंस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी इसके आंसर में कि हाफ पोर्शन वो है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हैं और कुछ पोर्शन ऐसा ही हो गया। अब ज़रा देखें इस पूरे के अंदर अब दोनों एरियाज़ का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में कौन सा होता है? कॉमन। तो दोनों में यानी कि जो पूरा प्रोसेस था इस पूरे में वो कौन सा एरिया है जो 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, यानी कॉमन है दोनों में 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है। तो पूरे का पूरा अगर आप देखें ए सर्कल ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी? प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अब जिस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन हुई है मैं उसी तरह करूँगी। ये हो गया प्लस प्लस। अब ज़रा देखें इसमें प्लस प्लस कहाँ था? ए में। यहाँ पे प्लस प्लस कहाँ है? इस ए में। तो इसका क्या मतलब है? दोनों के जो शेडेड एरिया यानी दोनों का जो आंसर है वो कौन सा एरिया आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कहूँगी? राइट हैंड साइड इक्वल है किस चीज़ के? लेफ़्ट हैंड साइड के। अब हम देखते हैं इसका, सॉरी ये आपके पास रॉन्ग है। अब हम देखते हैं उसका पार्ट 2, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखनी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अभी तक आप क्या देख रहे थे? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या है? यानी कि जहाँ पे पहले यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का वर्ड पहले, तो इंटरसेक्शन बायर बाद पहले आ जाएगा। ओवर यूनियन, तो यूनियन कहाँ आ जाएगा? बी यूनियन सी ये हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू साइड पे क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन को पहले आप बी के साथ लिख लें, फिर ए इंटरसेक्शन को आप किसके साथ लिख दें? सी के साथ लिखते हैं। मिड में क्या हो जाएगा? यूनियन, क्योंकि मिड में यहाँ दोनों के यूनियन है ना, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब दोबारा से इसको देख लें। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? किसके ऊपर? ओवर यूनियन के ऊपर आ रहा है। तो फिर ए इंटरसेक्शन को पहले बी के साथ लिखा, देन सी के साथ, और दोनों के दरमियान साइन कौन सा आया? यू का। अब हम देखते हैं वही 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनके ऊपर सेम कंडीशन आपने 1 बाय 1 अप्लाई करनी है। अब ज़रा हम देखते हैं यहाँ पर बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का क्या मतलब है?
आपका फुल बी आएगा और फुल सी का एरिया आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसको भी शेड कर देती हूँ, फुल सी को और फुल बी को। आपको यहाँ मैं अगेन बता रही हूँ कि हमने अपने आंसर तक पहुँचने के लिए पहले ब्रैकेट्स वाले पार्ट सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो अब इसके आंसर में मैं यहाँ लिखूँगी कि ये क्या है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। अब नेक्स्ट देखिए उसने क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन दिस। अब ए का आपने यानी ए के सर्कल का आपने इंटरसेक्शन लेना है इस एरिया के साथ, जो शेडेड एरिया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला ये कौन सा एरिया ए के एरिया से कॉमन हो रहा है, तो ए का एरिया कौन सा है, दिस वन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये ही वो पोर्शन है, जस्ट ये वाला वो पोर्शन है जो ए के साथ कॉमन आ रहा है, जबकि बी और सी ये भी एरिया शेडेड है, बट ये तो ए की बाउंड्री से बाहर पड़ा हुआ है। तो यही वो एरिया है इस सारे आंसर का जो बाउंड्री के अंदर है, यानी ए के साथ है। तो इसका मतलब है ये मेरा क्या हो गया है, यानी दिस वाज जस्ट मेरा ये स्मॉल सा जो पोर्शन है वो क्या है, मेरा आंसर है। तो मैं यहाँ पे शेडेड और प्लस करती हूँ। अब यहाँ पे भी मेरा कुछ ऐसे ही आंसर आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए इंटरसेक्शन बी उसका आंसर, देन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर, और यहाँ लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इसका आंसर। तो अब पहला पार्ट देखते हैं, उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए ये पड़ा हुआ है और बी ये, तो दोनों का जो एरिया है वो दोनों डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, यानी कि कोई भी दोनों में कुछ भी एरिया कॉमन नहीं आ रहा। यानी ए बिल्कुल यहाँ, इसकी बाउंड्री बिल्कुल यहाँ क्लोज हो जाती है, इसकी बाउंड्री यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोनों का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे की बाउंड्री के अंदर हों या कुछ एरिया कॉमन हो जाए। तो इसका मतलब है यहाँ पे नो शेडेड आएगा, ठीक हो गया, नो शेडेड मेंशन कर दिया। आप ज़रा देखें ए इंटरसेक्शन सी, अब ए और सी का इंटरसेक्शन लिया है। तो अब ये देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ हम इंटरसेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन पोर्शन आ जाता है। ये है सी की बाउंड्री, ये ए की, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, दिस वाज। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, जस्ट यही आपका कॉमन पोर्शन है। अब देखें बीच में क्या है, इसके आंसर और इसके आंसर के दरमियान क्या है, यूनियन। यानी इस नो शेडेड एरिया का अगर मैं यूनियन लेती हूँ इस शेडेड एरिया के साथ, तो ऑब्वियसली ये एरिया खुद ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में कॉमन अनकॉमन दोनों आते हैं। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं शेडेड, तो इसका यही शेडेड है। तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या आएगा, ये वाला एरिया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, हॉरिजेंटल लाइन्स के ऊपर प्लस प्लस मेंशन है, ठीक है। तो अब आप दोनों के आंसर्स देखें, इसका आंसर ये जहाँ पे प्लस प्लस मेंशन है, ठीक है। इसका देखें ये वाला एरिया जहाँ प्लस प्लस मेंशन है, तो इसका मतलब है कि दोनों का सेम आंसर आ रहा है। इसका भी ये आंसर आया, इसका भी ये एरिया आंसर आया। तो इट्स मीन यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, राइट हैंड से साइड इक्वल है किस चीज़ के, लेफ़्ट हैंड साइड के। अब हम देखते हैं इसका पार्ट टू देखें में, तो पार्ट टू में भी आपके पास इस तरह से सर्कल बने। अब आपने क्या लेना है, बी यूनियन सी, बी का यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो आपको पता है कि बी का भी पूरा सर्कल आ जाएगा और यहाँ पे सी का भी सारा सर्कल आ जाएगा। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा आप समझें, ए का सर्कल बी सी के सर्कल का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये पूरा तो सी का सर्कल है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये ए का सर्कल भी उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या कहा है कि ए का इंटरसेक्शन लेना है इस आंसर के साथ। तो अब आप देखें इस पूरे आंसर का, यानी इस पूरे शेडेड एरिया का कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है आपके पास ए के साथ। तो ए ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ए इतना सा है, तो यही एरिया जस्ट ए के साथ कॉमन आ रहा है ना सी का। तो ये तो सारे बाहर है, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा देती हूँ, प्लस प्लस। तो मेरा क्या आंसर बन गया है, ए जो है वो पूरा मेरा जस्ट यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड जो है वो देखें, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ए और बी के दरमियान जब मैंने इंटरसेक्शन लिया है तो यहाँ पे नो शेडेड आया। क्यों, ए ये पड़ा हुआ है और बी की बाउंड्री ये है। तो बी की बाउंड्री ए की बाउंड्री के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे हैं, तो इट्स मीन कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन सी में देखें तो जब मैंने ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लिया है तो ए वाला ही एरिया आएगा ना, क्योंकि ए इटसेल्फ सी के अंदर पड़ा हुआ है, तो जस्ट यही एरिया शेडेड आएगा, क्योंकि ये तो ए की बाउंड्री से बाहर है, ये जो सी का एरिया है, क्योंकि ए पड़ा हुआ ही सी के अंदर है। तो इसका क्या मतलब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बेसिकली सी के एरिया के अंदर ए पड़ा हुआ है, यानी ए का एरिया छोटा है और सी का एरिया बड़ा है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नहीं होगा, जस्ट ए वाला ही पोर्शन होगा, क्योंकि कॉमन हम ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दिस शेडेड एरिया। अब उन्होंने कहा यूनियन ले। अब एक शेडेड है, नो शेडेड है, दूसरा क्या है, ये शेडेड है, दोनों के दरमियान यूनियन अगर हम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, दिस शेडेड एरिया। और दिस शेडेड एरिया कौन सा है, ये, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूँगी, प्लस प्लस। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, लाइंस के ऊपर प्लस प्लस। तो अब आप देखें दोनों के आंसर्स को कंपेयर करें, यहाँ पे भी आंसर कौन सा आया था, ए, जहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे भी कौन सा एरिया आया, ए, जहाँ पे प्लस प्लस है। तो इट्स मीन यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 आप देखें तो उन्होंने कहा है आपके पास यहाँ पर ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी ले लेते हैं। बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि पूरे का पूरा बी और फुल जो है वो आपका सी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, उसने कहा है इस यानी कि बी यूनियन सी के शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो इस शेडेड एरिया का कौन सा पोर्शन ए के पोर्शन के अंदर है, ये ए की बाउंड्री लाइन है, तो ए की बाउंड्री के अंदर जस्ट यही एरिया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, प्लस प्लस। पहले हम यहाँ पे लगाते हैं स्ट्रेट लाइंस और फिर यहाँ हम मेंशन करते हैं स्ट्रेट लाइंस के ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस। अब हम आ जाते हैं इस पोर्शन की तरफ। उन्होंने क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के दरमियान कॉमन एरिया कौन सा है मेरा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये बी की बाउंड्री है और ये ए की बाउंड्री है, तो दोनों एक दूसरे की बाउंड्री में मर्ज हुए हुए हैं। तो ये एरिया मेरा क्या आ गया है, इसका आंसर। अब उसने क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने देखना है ए और सी की इंटरसेक्शन की बाउंड्री कौन सी आपस में मर्ज हो रही है, तो ज़रा गौर से देखें दिस पोर्शन। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकाला है वो ये पोर्शन, अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना था, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी में आपने क्या करना है, आपके पास जो बी की बाउंड्री ये थी ना और सी की, तो ये सारा एरिया आ जाएगा। इसको अब मैं कौन सी लाइंस लगा दूँगी, वर्टिकल लाइंस लगा दूँगी, ठीक हो गया। अब ज़रा इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है कि हमारे पास यहाँ पे इसके आंसर में मैं क्या लिखूँगी, कुछ तो वो पोर्शन है जिसके अंदर हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों लाइंस लगी हैं और कुछ हुए जिसमें जस्ट वर्टिकल है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये 2 टाइम्स यूज़ हो रहा था ना, ठीक। लेकिन अब ज़रा गौर से आपने ये चीज़ देखनी है कि हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, यानी इस पोर्शन में और इस पोर्शन में यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है कि वो एरिया जो दोनों में कॉमन भी हो और अनकॉमन भी हो। कॉमन वो पोर्शन है जहाँ पे दोनों लाइंस आती हैं, जैसे अभी तक हम इंटरसेक्शन वाले सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हम क्या लेते थे, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइंस होती थी वो कॉमन एरिया होता था। तो क्योंकि हम इंटरसेक्शन कर रहे थे दोनों में, यहाँ पे हम दोनों में क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, दोनों में कॉमन अनकॉमन दोनों पोर्शन आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये वाला पोर्शन भी आएगा और ये प्लस प्लस वाला भी पोर्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस ये सारा एरिया हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और अब आप ज़रा एक छोटी सी चीज़ और गौर से देखें तो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी प्लस प्लस लाइंस में भी सब में क्या आ रहा है आपका प्लस प्लस। तो दोनों आंसर्स को कंपेयर करें तो इसका ये पोर्शन, ये सारा पोर्शन हमारा आंसर है। और यहाँ पे भी अगर आप और करें तो ये सारा पोर्शन, यानी कि ये ऊपर वाली बाउंड्री भी, ये बाउंड्री भी, ये सारा जो है वो आपका आंसर बन रहा है। दोनों की साइड्स जो हैं वो सेम साइड जो हैं वो शेडेड हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का क्या मतलब है, बी का सारा सर्कल और देन सी का सारा सर्कल। हम इसके आंसर में ये मेंशन कर देंगे। अब उन्होंने क्या कहा है,
आपने ए इंटरसेक्शन लेना है इस सब के साथ। अब ए का इंटरसेक्शन लेना है इस सारे शेडेड एरिया के साथ। तो आप देखें कौन सा पोर्शन ऐसा है इस शेडेड एरिया में से जो ए के साथ कॉमन है। तो ऑब्वियसली वही एरिया जो ए की बाउंड्री के अंदर जा रहा है, वो ये एरिया है जस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, प्लस प्लस। और प्लस प्लस मैं क्यों लिखती हूँ, क्योंकि बेसिकली वही प्लस प्लस वाला जो एरिया होता है वो मेरा क्या होता है, आंसर होता है। उससे पहले जो शेडेड होती हैं वो बेसिकली हेल्पिंग लाइंस होती हैं जो हमें आंसर अपना फाइंड आउट करने में हेल्प कर रही होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए और बी का वो एरिया जो कॉमन है। ऑब्वियसली बी का ये एरिया ए के अंदर जो है वो ओवरलैप किया हुआ है ए का ये। तो ये जस्ट एरिया क्या है हमारा आंसर। अब देखें नेक्स्ट है आपके पास, उसने कहा ए इंटरसेक्शन सी। अब ज़रा आप देखें तो ए का इंटरसेक्शन जब मैं सी के साथ लूँगी, ए यहाँ पड़ा हुआ है और सी है, दोनों डिस्टेंस पे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि दोनों एरिया एक दूसरे की बाउंड्री में नहीं है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, नो शेडेड। अब क्या करना है, यूनियन लेना है इसके आंसर में और इसके आंसर में। तो इसका आंसर क्या था, दिस शेडेड एरिया। इसका आंसर क्या है, नो शेडेड एरिया। तो दोनों में अगर मैं यूनियन लूँगी तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये। तो इसका क्या मतलब है, ये एरिया मेरा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो मैंने आंसर के लिए जो थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, प्लस प्लस। अब दोनों के जो आंसर्स वाले एरिया उनको कंपेयर करें। इसका भी आंसर कौन सा था, यही एरिया। इसका भी आंसर कौन सा है, यही एरिया जिनमें प्लस प्लस है। तो इट्स मीन यहाँ पर भी मैं क्या कहूँगी, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ भी आपका जो इंटरसेक्शन है ओवर यूनियन प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो फुलफ़िल हो रही है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप रीड कर लें। उन्होंने क्या कहा कि प्रूव बाय यूजिंग द वेन डायग्राम ए, दिस और बी। यानी अभी तक आपको जो कंडीशंस दी जाती थी, कहा जाता था कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन निकाली है या जो भी है। अब यहाँ पे आपको दो कंडीशंस खुद दे दी गई हैं उसी तरह की, बट वहाँ पे ए बी सी था, यहाँ पे पी क्यू आर यूज़ हो रहा है। उन्होंने कहा है ए आपके पास ये कंडीशन है, बी ये है, और व्हेन जब जो आपके पास पी क्यू आर और पी क्यू आर यानी दो पार्ट्स दे दिए हैं। अब आपने वेन डायग्राम जो है वो खुद बनानी है। मे बी आपको याद हो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो वेन डायग्राम जो है वो खुद से कंस्ट्रक्ट की थी कि हमें वहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए थे। सेम ये भी वैसे ही है। अब पी का जो सेट है वो क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3, क्यू है 2 3 4 5 6, आर है आपके पास 5 6 7 8 9। तो पहले हम इसकी वेन डायग्राम समझ लेते हैं, फिर उसकी वेन डायग्राम के ऊपर हम जो है ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशंस को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसी तरह पार्ट 2 है, उसकी भी कोई कंडीशन है। अच्छा पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि दोनों की वेन डायग्राम्स बना लेते हैं और उनके ऊपर ये कंडीशन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे आपको पी क्यू और आर शो हो रहे होंगे। अब इन तीनों सेट्स की मदद से आपने वेन डायग्राम कैसे बनानी है। तो पहले आपको पता है कि अभी तक जो हमने वेन डायग्राम्स देखी हैं उसमें कुछ वेन डायग्राम्स में कुछ जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए होते हैं और कुछ सर्कल जो होते हैं वो एक टोटली डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वेन डायग्राम्स देख लिए हैं। तो उन मर्ज होने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि ए के सेट के कुछ एलिमेंट्स बी के सेट के साथ कॉमन हो या बी के सेट के कुछ एलिमेंट्स सी के साथ कॉमन हो। तो ड्यू टू दिस वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो अभी तक हम करते हैं उसमें तो जस्ट हम एरिया दे के हमें वेन डायग्राम गिवन होती थी। अब यहाँ पे वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, इन डाटा को देखते हुए। तो आपने ये देखना है कि क्या पी क्यू के साथ कंबाइन है या क्यू आर के साथ, किसके साथ इसका कंबाइन होगा यानी ओवरलैप हुआ होगा, एक दूसरे के साथ मर्ज हुआ होगा। तो उसके लिए आपने देखना है पहले इनके नंबर्स देखें, 0 1 2 3। अब 2 3 देखें इसके अंदर भी है और क्यू के अंदर भी है। तो इट्स मीन पी का जो कुछ एरिया है वो क्यू के साथ मर्ज हुआ होगा क्योंकि इनके कुछ पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ कॉमन है। ठीक हो गया। अब 0 1 देखें यहाँ पे भी नहीं है, 0 1 इसके साथ भी नहीं है। तो इट्स मीन पी और क्यू जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगी दिस, और फिर यहाँ पे ये मेरा है पी, और पी का और क्यू का कुछ एरिया एक दूसरे के साथ मर्ज कर दूंगी। वो एरिया जहाँ पे 2 3 आएंगे, यानी जो 2 और 3 है वो इस क्यू का भी है और पी का भी है। तो ड्यू टू दिस ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए हैं। बात समझ में आ रही है। अब रिमेनिंग पार्ट नंबर्स लिखते हैं। 0 1
मैंने 0 1 क्यों इस पार्ट में लिखा है, क्योंकि ये एरिया उसके साथ मर्ज नहीं हुआ हुआ। रिमेनिंग कौन सा है यहाँ पे 4। अब ज़रा नेक्स्ट छोटा सा एक और चीज़ देखें। अब 5 और 6 हैं। 5 6 किसके साथ है, आर के साथ। 7 8 9 वो अब बाकी किसी में भी नहीं है, तो इट्स मीन क्यू का कुछ पोर्शन पी के साथ मर्ज था ड्यू टू 2 3, और कुछ पोर्शन 5 6 जो है वो आर के साथ मर्ज है। तो मैं यहाँ पे एक और सर्कल बनाती हूँ, उसको नाम देती हूँ किसका, आर का, और यहाँ पे देती हूँ 5 6, और रिमेनिंग क्या है 7 8 9। अब ज़रा गौर से देखें कि ये यहाँ पे मेरा क्या है P, ठीक है, ये मेरा है Q, और ये मेरा यहाँ पे क्या मैंने बनाया है R। अब देखें P का जो 2 3 वाला पोर्शन है वो किसके साथ मर्ज हुआ हुआ है, Q के साथ। Q का 5 6 वाला पोर्शन किसके साथ मर्ज हुआ हुआ है, R के साथ। क्यों, क्योंकि इसका 5 6 और इसका 5 6 कॉमन था, इसका 2 3 और इसका 2 3 कॉमन था। अब जो कॉमन थे वो एरिया तो मैंने मर्ज करके वहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो रिमेनिंग था, जैसे 0 1 यहाँ लिख दिया, 4 नहीं था तो 4 मैंने Q में लिखा, जस्ट ये एरिया किसी के साथ भी कॉमन नहीं आ रहा। 7 8 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्लियर हुआ आपको ये इसकी डायग्राम। अब हमने इसकी वेन डायग्राम जो है वो बना लिया है पार्ट 1 की, और अब पार्ट 1 के ऊपर हम कंडीशन A और कंडीशन B को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। देन हम पार्ट 2 की डायग्राम देखेंगे और फिर उसके ऊपर A और B को कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब A जो है वो आपका ये वाला पार्ट है, उसको देखते हैं। राइट हैंड साइड मैंने ये लिख दी, लेफ्ट हैंड साइड ये, और वेन डायग्राम अभी मैंने आपको बनाना सिखाई है और वो मैंने यहाँ पर बना ली हुई है। अब देखते हैं उसने क्या कहा है, P यूनियन Q, यानी P और Q का यूनियन लेना है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सी बात है, P और Q के यूनियन का क्या मतलब है, P का भी पूरा सेट आएगा और Q का भी पूरा सेट आएगा। तो ड्यू टू दिस हम क्या करेंगे, P का भी पूरा सर्कल ले लिए और Q का भी पूरा सर्कल ले लिया, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है आपको, इस पूरे यूनियन का, यानी इस पूरे शेडेड एरिया का यूनियन किसके साथ लेना है, आपने R के साथ। अब इसका क्या मतलब है, अगेन यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में क्या होता है, ये सारा एरिया के साथ ये सारा एरिया भी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी, प्लस प्लस। तो बेसिकली ये जो प्लस प्लस है, यही सारा एरिया मेरा क्या बन गया है, आंसर बन गया है। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे जो है वो पहले लगाती हूँ शेडेड लाइंस, जस्ट ये थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि कुछ जस्ट प्लस प्लस है और कुछ शेडेड के ऊपर प्लस प्लस है, ठीक हो गया। अब मेरा आंसर बेसिकली ये वाला है जहाँ पे सारे प्लस प्लस है। अब शेडेड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर ये है कि प्लस जो है वो तीनों पे लगा हुआ, तो इट्स मीन ये फुल तीनों मेरे इसके एरिया के आंसर आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे Q यूनियन R, मैंने क्या कहा है यहाँ पे, Q का यूनियन किसके साथ लेना है, R के साथ। तो वो क्या होगा, फुल Q आएगा और फुल क्या आएगा, मेरा R आएगा। तो ये मेरा इसका आंसर है। अब इस शेडेड एरिया का क्या करना है, उसने कहा P यूनियन दिस शेडेड एरिया। P का यूनियन लूँगी इसके साथ, तो यूनियन में आपको क्या पता है, कॉमन अनकॉमन दोनों आ जाता है। तो इसका मतलब है ये सारा पोर्शन जो शेडेड था वो भी, और सारा पोर्शन P का भी मेरा क्या बन गया, यहाँ पे आंसर बन गया। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी ये जो है वो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर प्लस प्लस और जस्ट प्लस प्लस। अब ज़रा दोनों साइड्स को देखें, प्लस प्लस क्या है इन तीनों पे, प्लस प्लस क्या है इन तीनों पे। अब आप यहाँ से अगर आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा हो तो देखें, यहाँ पे सिंपल प्लस कहाँ है, P पे, यहाँ पे सिंपल प्लस क्या है, R पे। तो बात समझ में आ रही है कि हमारी जो पीछे शेडेड लाइंस हैं वो बेसिकली आंसर नहीं होता। आपने लास्ट पे ये देखना होता है कि प्लस प्लस कितने एरिए पे है, ये वाला, ये। तो ये तीनों आंसर्स हैं मेरे। तो इसका अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, मेरी लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि प्लस यहाँ भी तीनों पे है, प्लस यहाँ भी तीनों पे है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट B, सेम पार्ट के ऊपर, यानी कि जो 1 पार्ट है, जो 1 वाली जो जिसमें PQR फर्स्ट कंडीशन थी, उसके ऊपर जो वेन डायग्राम थी, सेम वेन डायग्राम के ऊपर हम देखते हैं। अब इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है, P इंटरसेक्शन Q। तो जब P और Q का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन होता है, जो कॉमन होता है। तो ये 2 3 दोनों में थे, तो ये एरिया आ गया, ठीक है। अब इस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, R के साथ। तो R तो ये पड़ा हुआ है,
ठीक है। अब आर की बाउंड्री ये है स्टूडेंट्स, और ये नंबर ये पड़ा हुआ है, तो बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग तो दोनों ही डिफरेंट हैं। और दूसरा एक और चीज़ देख लें, इसमें आंसर क्या आया 2 3, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है हमने, आर के साथ। तो अगर आप क्वेश्चन के ऊपर भी आ जाएँ, 2 3 का इंटरसेक्शन अगर मैं इसके साथ ले रही हूँ तो क्या 2 3 इसके अंदर आ रहे हैं, 2 3 और 5 6 7 8 ये टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आपके पास, यहाँ मैं मेंशन कर दूँगी कि ये शेडेड एरिया, और यहाँ मेरा क्या आएगा, नो शेडेड एरिया। क्यों मैंने नो शेडेड लिखा है, क्योंकि इस 2 3 में और इस पूरे सर्कल के अंदर जो सेट ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो शेडेड एरिया। अब हम देखते हैं क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू इंटरसेक्शन आर में कौन से दो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, 5 और 6 ही कॉमन है। अब हम देखते हैं इस 5 6 का यानी कि पी के साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि इसके आंसर का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, पी के साथ। तो इसका आंसर क्या है 5 6। उसका जब इंटरसेक्शन मैं लेती हूँ पी के साथ यानी 0 1 2 3, तो देखें ये 5 6 है, ये क्या है 0 1 2 3, तो टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ भी क्या आएगा मेरा नो शेडेड। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपकी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गई है, लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि कहीं पे भी प्लस प्लस नहीं है, प्लस प्लस दोनों में नहीं है ना, तो आपका नो शेडेड एरिया आंसर में आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट की वेन डायग्राम है उसको। अच्छा स्टूडेंट, जब आपको वेन डायग्राम्स बनानी पड़ती है तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, या आपने ये नहीं देखना कि बहुत शायद कोई मुश्किल बात है। आपने ये देखना है कि वेन डायग्राम्स अभी जो हैं वो आपने किस तरह की देखी हुई हैं। कुछ ये देखी हैं एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं, कुछ ये देखी हुई हैं टोटली डिस्कनेक्टेड होती हैं। तो बस आपने सेट ऑफ एलिमेंट्स को देखते हुए जो है एक दूसरे के साथ मर्ज भी करना है, एक दूसरे के साथ कंबाइन भी करना है। बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिस तरह की वेन डायग्राम्स हैं, अगर आप गौर करें तो उसी तरह की वेन डायग्राम्स आपके पास रिपीट होते हुए आ रही हैं कि कोई सी दो डिस्कनेक्टेड है, कोई सी एक डिस्कनेक्ट है, कहीं पे तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब हम देखते हैं पी क्यू आर। अब इन तीनों चीज़ों में आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि कॉमन कौन सा है। यहाँ पे क्या है, एम एन ओ पी क्यू है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आर एस टी यू है, और ये टी यू वी डब्ल्यू है। तो अब देखें इसके तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टोटली इससे डिफरेंट हैं, अब दोनों से डिफरेंट हैं। बट इसमें देखें आपके पास क्या है, टी यू है, इसमें भी आपके पास क्या है, टी यू। तो इसका मतलब है क्यू और आर तो एक दूसरे के साथ किसी एक पॉइंट पे कॉमन आ रहे हैं, बट पी कहीं पे भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बना दूँगी, जस्ट पी के सारे एलिमेंट लिख दूँगी, एम एन ओ पी क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे क्यू। ये मैंने बनाया क्यू को मैं किसके साथ मर्ज करूँगी, आर के साथ, और इसमें भी क्या होगा, दोनों में कॉमन टी और यू। ये क्या होगा वी डब्ल्यू, और ये क्या होगा आर एस। अब आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ये आपका पी वाला सेट है, ये आपका क्या है क्यू है, ये आपका क्या है आर। तो इनके कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉमन थे, जैसे टी और यू। ये मेरी क्या बन गई वेन डायग्राम। इसके कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं थे, तो पी मैंने टोटली डिफरेंट पोजीशन में बना दिया। अब आप देखें इसका जो फर्स्ट कंडीशन ए थी वो क्या था आपके पास यूनियन में, और सेकंड आपके पास था इंटरसेक्शन में। अब पार्ट 2 के ऊपर जो है वो ए और बी दोनों कंडीशंस को अप्लाई करनी है। तो अब आप पहले देखें उन्होंने क्या कहा है, पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि सारे का सारा पी के भी एलिमेंट्स और सारे आपके पास किसके एलिमेंट्स, क्यू के भी एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे देखें उन्होंने क्या कहा है, इसका जो आंसर आया यानी ये शेडेड एरिया का यूनियन आपने किसके साथ लेना है, आर के साथ। तो आपको पता है कि हमारे पास यूनियन में क्या होता है, कंप्लीट सब चीज़ आ जाती है कि जो शेडेड हो और जो नॉट शेडेड एरिया हो सब आपका किस में आ जाता है, इसके यूनियन में आएगा। तो हमने अब देखना है कि आपके पास प्लस प्लस आप देखें तो आपके पास सब के ऊपर मेंशन है, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया है आपका कंप्लीट सब का सब जो है वो तीनों सर्कल जो है वो आपके आंसर में आ गए, क्योंकि तीनों के ऊपर प्लस मेंशन हो रहा है। अब इसी तरह हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, उसमें देखें क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर का क्या मतलब है, यानी कि क्यू का सारा सेट और साथ में आर का भी सारा सेट। अब हमने देखना है इस यूनियन का यानी सारे शेडेड एरिया का जो इसका आंसर आया है, यूनियन किसके साथ लेना है, पी के साथ। तो इसका क्या मतलब है कि यूनियन में कॉमन अनकॉमन दोनों आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपकी ये सारा एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर। अब आप छोटी सी चीज़ एक गौर से देखें
दोनों साइड्स पे, तो क्या आपके दोनों साइड्स पे तीनों पे प्लस है और यहाँ भी तीनों पे प्लस है, तो इट्स मीन दोनों के सेम एरिया शेडेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी किसके साथ, लेफ़्ट हैंड साइड के साथ। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। अब हम देखें, जब इसका बी पार्ट देखते हैं तो उसमें क्या है आपके पास, अगेन P इंटरसेक्शन Q। अब P का जब आप इंटरसेक्शन लेंगी Q के साथ तो आपको क्लियर पता है कि P के एलिमेंट्स क्या हैं, M N O Q P Q, ठीक है, और इसके क्या है T U R S, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, नो शेडेड। अब नेक्स्ट पे देखिए उन्होंने क्या कहा है आपको कि अब आपने ये जो नो शेडेड एरिया है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, आर के साथ। अब ऑलरेडी नो शेडेड एरिया है, उसका इंटरसेक्शन आप आर के साथ ले रहे हैं, तो अगेन आपका आंसर क्या आएगा, नो शेडेड एरिया। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है, जबकि पहले ही कुछ भी एम्प्टी है तो उसके साथ जितना मर्जी आर का आप ले लें तो वो इटसेल्फ क्या देगा, एम्प्टी ही देगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर में कॉमन क्या है, दिस पोर्शन। अब इसका उन्होंने कहा है कि इस वाले का जो आंसर आ रहा है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, पी के साथ। तो देखें यहाँ पे क्या है, टी और यू, यहाँ पे क्या है, एम एन पी ओ क्यू। अब आप देखें इसका और इसका कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो शेडेड। अब देखें यहाँ पे भी आंसर क्या आया, नो शेडेड, यहाँ भी क्या आंसर आया, नो शेडेड, यानी प्लस प्लस आपको दोनों साइड पे तो नहीं शो हो रहे, तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें उन्होंने कहा है कि वेरीफाई दिस कंडीशन यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब आपको 3 सेट्स दिए हुए हैं, एक क्या है Z 0 +-1 +-2 +-3, x -1 -2 -3, y क्या है 0 1 2 3। अब उन्होंने कहा इन तीनों सेट्स को यूज़ करते हुए यानी बनाते हुए इनकी हेल्प से वेन डायग्राम आपने ये कंडीशन क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। तो पहले तो स्टूडेंट्स हम इसके हेल्प से वेन डायग्राम सीखते हैं। तो पहले आप ज़रा गौर से देखें इनके तीनों सेट्स के एलिमेंट्स। इसमें देखें -1 -2 -3 है, इसमें क्या है 0 1 2 3 है, और Z के अंदर x भी है और Z के अंदर y भी है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई आपका एक बहुत बड़ा सा Z है जिसकी वैल्यूज़ क्या हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा सा Z है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब इन वैल्यूज़ में से कुछ वैल्यूज़ x की कॉमन है, कुछ वैल्यूज़ किसकी हैं, y की क्या वैल्यूज़ हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये एक तो x की वैल्यूज़ भी हैं, सॉरी z की वैल्यूज़ भी हैं यानी z की भी हैं, साथ में ये किसी x की भी वैल्यू हैं और y की भी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि Z एक बहुत बड़ा सा सेट है जिसके अंदर x भी आ रहा है और जिसके अंदर y भी आ रहा है। अब आपको याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो वेन डायग्राम थी क्वेश्चन 1 के अंदर, उसमें कुछ इस तरह से होता था कि आपके पास C था और C के अंदर ही क्या था, A था। तो उसका क्या मतलब है कि A के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो C के अंदर होंगे तभी ये उसके अंदर चला गया था। अब ये भी देखें, ये एक बहुत बड़ा Z था जिसके अंदर -1 -2 ये सारी वैल्यूज़ थी, बट ये वैल्यूज़ किसी x की भी थी और Z की भी थी, तो वो दोनों के दोनों x और y उस Z के अंदर चले गए। अब वो बाहर नहीं गए। अगर तो यहाँ पे 4 होता तो फिर मैं थोड़ा सा Z के अंदर बनाती, थोड़ा सा बाहर बना देती कि 4 एक डिफरेंट वैल्यू है। यहाँ पे भी -4 होता तो भी मैं, बट इनकी दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो किसी Z एक सेट के अंदर आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों छोटे छोटे इसका अंदर जो है Z का भी पार्ट बन रहे हैं। अब बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि ये जस्ट x है और y है, ये x और y दोनों हिस्सा हैं किसका, Z का, क्योंकि Z के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ x की भी हैं और y की भी हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ पे इसका जो वेन डायग्राम है वो समझ आ गई होगी। अब हम उसके ऊपर ये वाली कंडीशन लगाते हैं जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है।
हाँ जी, वेन डायग्राम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। अब हम देखते हैं कि पहली कंडीशन उसने कहा है कि y इंटरसेक्शन z। अगर आप y का इंटरसेक्शन लेते हैं z के साथ तो y के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 3, और z के भी ये एलिमेंट्स हैं। तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, ये वाला पोर्शन आंसर में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, इसको शेडेड एरिया कर दूँगी। अब आप नेक्स्ट इसकी कंडीशन देखें तो उसमें उसने क्या कहा है, एक्स का यूनियन लेने हैं आपने किसके साथ, इसके साथ। अब आप देखें एक्स का अगर आप यूनियन ले रहे हैं इसके आंसर के साथ, यानी जेड की इतने से शेडेड पार्ट का, तो अगर आप गौर करें तो जब आपने एक्स का यूनियन इसके साथ ले लिया है तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और पॉजिटिव भी, यानी दोनों एक्स आ रहे हैं और एक्स भी आ रहा है और साथ में ये वाई वाला एरिया भी आएगा, यानी दिस शेडेड। और ये दोनों को अगर आप गौर करें तो ये दोनों किसका हिस्सा है, जेड का, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ किसका पार्ट है, जेड का। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये पूरे का पूरा जेड मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं, क्योंकि हमने अब यहाँ पे यूनियन लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी, आंसर में कुछ एरिया जस्ट शेडेड और कुछ सारा प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपके पास इसकी नेक्स्ट साइड है, वो क्या है, आपने लेना है एक्स यूनियन वाई। अगर आप एक्स का यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, वाई के साथ, तो ज़रा आप गौर करें कि एक्स और वाई दोनों हैं, जैसे यहाँ पे लिखे होते हैं एक्स और वाई। अगर इन दोनों का यूनियन लें तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और पॉजिटिव भी, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की दोनों वैल्यूज़ किसके अंदर लाए करती हैं, जेड के अंदर। तो ड्यू टू दिस मैं इस पूरे एक्स जेड को क्या कर दूँगी, हाईलाइट कर दूँगी, यानी पूरा जेड मेरा आ जाएगा, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव वैल्यूज़ भी। अब उसके बाद दूसरी चीज़ देखें, आपके पास क्या है, उन्होंने कहा है एक्स यूनियन लेना है, यानी कि मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। अब वो कहता है कि एक्स का यूनियन लेना है किसके साथ, जेड के साथ। यानी कि अगर मैं इस एक्स का यूनियन ले रही हूँ जेड के साथ, तो देखें ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी और इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगी। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं आपको कहूँ कि यूनियन में ये दोनों आ रही हैं तो पूरे का पूरा जेड फिर से यूनियन में आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 2 टाइम्स, यानी इसको वर्टिकल लाइंस लगाऊंगी, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लगाई थी, यानी कि अब मेरा ये आंसर आ गया। अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखें कि उन्होंने कहा है कि एक्स यूनियन वाई का जो आंसर आया है और एक्स यूनियन जी, यानी दोनों के जो आंसर आया उनका आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, वो पार्ट जो दोनों में यूज़ हुआ होता है। जैसे कि अगर पूरा जेड किस में यूज़ हो रहा है, आपके पास फर्स्ट में, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ना, ये रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके बाद आपने क्या लगाई हैं, इसी पार्ट के ऊपर पूरे जेड के ऊपर ही वर्टिकल लाइंस भी लगाई हैं। तो इसका मतलब है यही पूरा जेड मेरा क्या बन रहा है, आंसर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जी 2 टाइम्स यूज़ हुआ है क्योंकि सब में। तो यहाँ मैं सब पे क्या लगा दूँगी, प्लस प्लस। तो मेरा जो अब आंसर है वो क्या बन गया है, ये सारा एरिया जिसके ऊपर प्लस प्लस है, और यही मेरा आंसर है। अब आप दोनों साइड्स पे देखें, यहाँ प्लस प्लस क्या है, पूरे जेड के ऊपर, यहाँ भी प्लस क्या है, पूरे जेड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, अगेन राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि वेरीफाई दिस कंडीशन। अब यहाँ पे भी 3 सेट्स दिए हैं और आपने क्या यूज़ करनी है, यहाँ पे भी आपने वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। अब उन्होंने देखें कि पहले एक्स के लिए क्या दिया है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स। अब वॉवल्स आपको पता है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि ए ई आई ओ यू। उन्होंने कहा फर्स्ट 3 आपने यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 आपके पास ये वाले बनते हैं, तो वो लिख लिए। वाई उन्होंने कहा है कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एनर्जी। अब जो सेट ऑफ वाई है उसमें कौन से वर्ड्स का लेटर है, एनर्जी, ENERGY। ये हैं जो वाई के सेट के एलिमेंट्स हैं। जी देखें, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड अलजबरा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक्स के अंदर कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 3, बी में क्या है, एनर्जी, और जेड में क्या है आपका अलजबरा। तो इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जहाँ पे था सेट ऑफ एक्स क्या था, सेट ऑफ वॉवल्स, तो एक्स ये वाला सेट बन गया,
ठीक हो गया। वाई में क्या थे, एनर्जी के लेटर्स थे, वो ये बन गए। जेड में क्या है, अलजबरा के लेटर्स, वो ये बन गए। अब ये 3 सेट्स हैं, इन तीनों को आपस में मर्ज करके हमने क्या बनाना है, एक वेन डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम बनाने से पहले आपको पता है कि आपने ये देखना होता है कि तीनों सेट्स में से कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या करते हैं, उन दोनों के ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग टाइप करके बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें क्या है, ए और ई। ठीक है, ए ई और किस किस में है, ई इसमें भी है, ठीक है, ई इसमें भी है। इसका क्या मतलब है कि ई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या लग रहा है कि ये तीनों जो है एक्स वाई जी कुछ इस तरह के कनेक्टेड होंगे, तीनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए होंगे कि जो ई के ऊपर क्या हो रहे होंगे, कॉमन बन रहे होंगे। आपको अगर याद हो क्वेश्चन नंबर 1 में एक जो पार्ट 3 था उसकी वेन डायग्राम कुछ ऐसी थी कि वो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, यानी तीनों वेन डायग्राम यानी तीनों सर्कल्स थे उनका एक पॉइंट कॉमन आ रहा था जो एक दूसरे के साथ मर्ज हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है, एक्स वाई जी को कुछ इस तरह कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि तीनों के जो सर्कल्स हैं एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए हों, जहाँ पे हम क्या लिख सकें, ई लिख सकें। अब नेक्स्ट देखें, अब आपके पास देखें ए जो है वो आपके पास इसमें तो नहीं है बट जेड में है। इसी तरह आप एक और चीज़ देखें, अब आपके पास आई किसी में भी नहीं है, तो इट्स मीन आई इसके अंदर कहीं सेपरेट जाके हम इसको लिखेंगे। अब देखें एन यहाँ पे नहीं है, ई हम एक बार कर चुके थे लेकिन सेकंड टाइम ई कहीं पर भी नहीं है। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि सेकंड टाइम है तो उसको स्किप कर देना, एनर्जी के स्पेलिंग में ई 2 टाइम्स आ रहा है तो आप इसमें लिखेंगे। अब देखें आर है और जी भी है, तो इसका क्या मतलब है, आर यहाँ पे कनेक्टेड है और जी यहाँ पे है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वाई और जी आपस में कनेक्टेड होंगे, एक्स और जी भी आपस में कनेक्टेड होंगे और ये तीनों भी आपस में कनेक्टेड है। अब वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, अच्छा पहले मैंने इसको सर्कल बनाया। अब यहाँ पे आपको देखने में क्या लग रहा है कि तीनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इनका सर्कल बना दिया और तीनों सर्कल्स को आपस में मर्ज किया, यानी ये दोनों सर्कल्स की बाउंड्री है, इन्हीं बाउंड्री के अंदर थर्ड सर्कल भी मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगी, ई। अब मैंने क्यों शेप इस तरह की दी है, अब मैं अच्छा एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देती हूँ, ये मेरा है एक्स, ठीक है, और ये मेरा है वाई और ये मेरा क्या है यहाँ पे जेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है ई को, ई कैसा है। अब देखें एक्स में और वाई में और जेड में एक ही नंबर क्या था, कॉमन था, वो क्या था, ई। और यहाँ पे देखें तीनों की बाउंड्री लाइंस एक दूसरे के साथ टच कर रही हैं। अब आपने एक तो मैंने इस तरह का सर्कल बना दिया। अब इसके बाद अगली चीज़ देखें, ए जो है वो किसका कॉमन है, एक्स का भी और जी का भी। तो ये बाउंड्री लाइन एक्स की जी की है और ये बाउंड्री लाइन किसकी है, एक्स की है। तो एक तो इनमें ई कॉमन था, वो यहाँ चला गया, और एक क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। अब देखिए ये ई और ए दोनों एक्स की बाउंड्री के अंदर है, ए जेड की बाउंड्री में भी है, ई तीनों की बाउंड्री में है। पीछे क्या रह गया अकेला, जो आई में रहे, जो पूरी एक्स की सिर्फ बाउंड्री में रहेगा वो आई। अब इस तरह आ जाते हैं वाई के ऊपर। अब वाई को देखें तो वाई में क्या डिफरेंट है, एक्स एन ई वाई। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एन और साथ में वाई और साथ में एक और ई, एक ई यहाँ चला गया। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब जी और आर रह गए। जी और आर किसके साथ है, जेड के साथ। तो ये एरिया जो है मेरा इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ, जी और साथ में आर। अब अगर आप देखें तो वाई के सारे एलिमेंट्स हो गए। अब देखें जी को, अब जेड को देखें, ये क्या है मेरा, ए पहले चला गया था और यहाँ पे क्या है एल, एल किसी के साथ भी कॉमन नहीं है, जी यहाँ पे भी है और उस पर भी है तो कॉमन पार्ट में चला गया। आगे बी और ए, बी यहाँ हो गया। अब ए देखें, यहाँ पे मैं इसको दोबारा मेंशन कर देती हूँ। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको एक और बता दूँ कि देखिए जो है एनर्जी में ई भी 2 टाइम्स आ रहा है और अलजबरा में ए भी 2 टाइम्स आ रहा है। अगर आपने उसको एक दफ़ा भी मेंशन कर दिया है, जैसे कि यहाँ मैंने ए लिख दिया और यहाँ मैंने ई लिख दिया, ठीक है, तो अगर आप इसे गौर से देखें
ए दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे एक और दफ़ा ए लिख दूँ तो बात तो एक ही है। ई तीनों में कॉमन था तो इसका मतलब है ई ने भी यहीं पे आना है, ए ने भी यहीं पे आना है। तो 2 दफ़ा ए लिखूँ या एक दफ़ा ही ए लिख दूँ वो आपके लिए ठीक ही होगा। बात समझ में आ रही है कि जैसे ई और ए था तो अगर मैं इसको एक ही दफ़ा लिख दूँ या 2 दफ़ा भी लिखूँ, क्योंकि फिर भी बात तो वही आ जाएगी, ए ही कॉमन है और ई ही कॉमन है, तो भी आपके पास वो ठीक ही रहेगी। तो ज़रूरी नहीं है आप उसको मेंशन करें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्किप कर दें। ठीक हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7th पार्ट में कंडीशन ऊपर से मेंशन थी तो उसकी पहले मैंने यहाँ पे राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड लिख ली। अब देखिए उन्होंने कहा है कि x यूनियन y z। अब आपने क्या कहा है, x y का यूनियन आपने किसके साथ लेना है, z के साथ। तो y आपका ये है और z आपका ये है। तो यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ड्यू टू दिस मेरा ये एरिया जो है वो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आंसर में उन्होंने क्या कहा है कि x का इंटरसेक्शन लेना है आपने इसके साथ। तो अकॉर्डिंग टू अगर आप शेडेड एरिया देखें तो x की बाउंड्री के अंदर यही एरिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये 2 एलिमेंट्स जैसे हैं a और e, ठीक है। अगर आप यहाँ भी गौर से देखते हैं तो a और e जो हैं 2 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके क्या हैं, कॉमन है। तो इस पे मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे प्लस प्लस, तो ये मेरा जो है वो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। पहले मैंने इसको शेडेड कर दिया है, फिर मैं इसको शेडेड और प्लस प्लस मेंशन किया। अब हम आते हैं इसकी जो राइट साइड है उसके ऊपर। उसमें उन्होंने कहा है कि x इंटरसेक्शन z, यानी x का मैं इंटरसेक्शन अगर लूँ z के साथ तो आंसर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे ये शेडेड एरिया। दोनों में यही चीज़ें कॉमन थी ना, a और e, क्योंकि ये यहाँ पे z की बाउंड्री है, ये यहाँ पे x की बाउंड्री है। अब नेक्स्ट आपके पास है, उसने कहा है, सॉरी पहले मैंने स्टेप जो है वो सेकंड को पहले सॉल्व कर लिया है, x इंटरसेक्शन वो कर लिया है, तो मुझे ये यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है। अब हम पहले पार्ट इसको पहले कर लेते हैं हम, x इंटरसेक्शन y। अब x इंटरसेक्शन अगर आप y करें तो अगर आप गौर से देखें तो आपका x इंटरसेक्शन y करें तो आपका यही जस्ट कॉमन पार्ट निकल रहा है। कॉमन पार्ट मैं इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि e ही दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे मैं कौन सी लाइन यूज़ करूँगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर ये बात स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम से नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ से देख के बता देती हूँ कि पहले जब आपने x इंटरसेक्शन y लिया है तो x और y के दरमियान क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट e आ रहा है, ऐसा ही है फर्स्ट में। और जब आपने x इंटरसेक्शन z लिया है यानी x को z के साथ लेंगे तो क्या आएगा, एक तो a कॉमन आएगा, साथ में e भी आएगा, a और e कॉमन आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसके आंसर को रिलेट करें तो पहले जस्ट आपका जब आपने x इंटरसेक्शन y लिया था तो आपके पास क्या आया, x इंटरसेक्शन y के दौरान आपका जस्ट e पार्ट आया है, ठीक हो गया। और जब आपने x इंटरसेक्शन z लिया है तो आपका a और e दोनों पोर्शंस आए हैं, जो अभी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया सेट्स को देखते हुए। अब अगर आप देखते हैं कि हमने तीसरी चीज़ क्या लेनी है, उन्होंने कहा है कि इसका आंसर और इसके आंसर में क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो दोनों के आंसर में एक में ये आ रहा है 2 टाइम्स, एक में, तो यही सारा एरिया शेडेड एरिया बन रहा है ना, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस प्लस, यही मेरा क्या बन गया है, आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कुछ के ऊपर स्क्वायर्स और इस तरह बने हुए थे, कुछ जस्ट लाइंस हैं, बट हैं सब के ऊपर प्लस प्लस। अब अगर आप दोनों के आंसर्स को कंपेयर करें, इसमें प्लस कहाँ है, इस एरिए पे, इसमें प्लस कहाँ है, इस एरिए पे, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी आपकी राइट हैंड साइड इक्वल किस चीज़ की हो जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड के। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको 3.1 समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है या वो नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि उससे जो है मैं एक अलग वीडियो बना के उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू सो मच।